क्या जप से उस हायर स्पिरिचुअलिटी के उस हायर स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं? जिस तरह का प्रश्न हम कर रहे हैं उस तरह में एक लाइन में उत्तर नहीं दिया जा सकता। पहले तो जप का मतलब समझें। किसी भी शब्द को बारंबार रिपीट करना, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, उसको बार बार रिपीट करना जप माना। तो सामान्यतया गुरु लोग मानसिक जप को श्रेष्ठ मानते हैं कि मन में आप किसी भी शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं। किंतु यदि मन को बार बार किसी एक शब्द को रिपीट कराओगे तो मन में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और मस्तिष्क में जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, और वो यूज्ड टू हो जाते हैं। अब हार्मोन्स के यूज्ड टू होने पर आपका आत्मसंतोष धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो आध्यात्म का मतलब रेपिटेशन नहीं, ये बिल्कुल मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर ये मेरा अपना, मैं इसको सार्वभौमिक नहीं घोषित कर रहा हूं कि सभी गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभव को यहाँ पर बता रहा हूं। अब आपकी यात्रा क्या है? यदि जब से किसी भी रूप, रंग और आकार जैसी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर मेरा कोई उत्तर नहीं है। यदि आप उस शब्द से निशब्दता को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मेरा, क्योंकि मैंने जब से किसी शब्द को, किसी शब्द के जप को बारंबार पुनरावृत्ति से किसी रूप, रंग के आकार को प्राप्त नहीं किया। मैंने शब्द से निशब्दता को प्राप्त किया है, शब्द को तिरोहित कर दिया है और निशब्दता में स्थिर हो गया। वो निशब्दता ही आपको स्थिरता प्रदान करती है। वो निशब्दता ही आपको आत्मज्ञान देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि जब तक आप शब्दों को रिपीट करने में लगे रहेंगे, शब्दों को रिपीट करने में इन्वॉल्व रखेंगे अपने आप को, आप में स्थिरता आएगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप रिपीटिशन में इन्वॉल्व हैं। और ये सोचो कि वो मानसिक रूप से जाप ऑटोमेटिकली चल रहा है तो भूल जाओ, ये शायद भ्रम है। मैं आपकी उंगली को काट दूं, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ये दर्द आपको इतना परेशान करेगा कि आप खुश नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते, निर्विचार नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रह सकते। पेट दर्द होने लगे तो आप निर्विचार अवस्था में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो पेट इतना तेज दर्द करके आपके मस्तिष्क को सिग्नल देगा कि आपका मन वहीं अटक जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि आपका दिमाग यदि चल रहा है कंटिन्यूअस और ब्रेन थक रहा है और शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, गले में तनाव हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस चैंटिंग इंटरनल चल रही है जो कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट को प्रभावित कर रही है। वॉलेंटरी मूवमेंट, ऐच्छिक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा आपने बढ़ा दिया कि उसे अनैच्छिक बनाने की कोशिश किया, जो कि गलत है।
कोई भी चीज आप ऐच्छिक जो है उसको अनैच्छिक क्यों बना रहे हो? अपने आप शब्द क्यों चला रहे हो? क्यों उसको ट्रेन कर रहे हो? पगलाए हुए हो क्या? जब चाहो उसे समाप्त कर दो, रोक दो, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जहां से शब्द प्रकट हो रहे हैं, यदि वो शब्दों में ही उलझा रहा तो क्या लगता है कि वो शब्दों से अपने आप को सेपरेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो और रोगी हो जाएगा।